दोस्तों, क्या आपको भी ज्यादा सोचने की बीमारी है? क्या आप भी अपने दिमाग में सोच सोच कर एक विचारों का पहाड़ बना लेते हैं जिसके नीचे आप दबते ही चले जाते हैं? या तो आप कोई ऐसी चीज के बारे में सोचते हैं जो बीत चुकी है, या फिर कुछ ऐसा जो हुआ भी नहीं है। इससे ना जाने कितनी बीमारियां हमारे साथ हो जाती हैं। बीपी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, और इन बीमारियों का कोई समाधान भी नहीं हो पाता। आपको पता है, हमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई तुम क्यों इतनी टेंशन लेते हो, क्यों इतना स्ट्रेस लेते हो, क्यों इतनी परेशान रहते हो। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस बंदे को ये स्ट्रेस होता है, परेशानी होती है, वो चाहकर भी सबसे बाहर निकल ही नहीं पाता। बहुत कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा ना सोचें, किसी चीज के बारे में इतनी गहराई में ना जाए, लेकिन इसका कारण शायद आपको नहीं पता होता और आप परेशान होते रहते हैं। अगर मैं आपको अपने बारे में भी बताऊं तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता था। मैं भी बहुत सोचती थी ये सब शुरू करने से पहले कि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, मेरी वीडियो को लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे। एक चीज को लेकर हजारों सवाल मेरे सर पर भारी हो जाते थे और मैं एक ओवर थिंकर की तरह बन गई थी। एक चीज के बारे में बार बार सोचती रहती थी। लेकिन इस सब से निकलना इतना मुश्किल भी नहीं है। मैं इस सब से निकल पाई हूं तो सिर्फ गौतम बुद्ध के उपदेशों के कारण। गौतम बुद्ध के उपदेशों ने बहुत सारे लोगों का जीवन बदला है और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं एक गौतम बुद्ध की ऐसी कहानी लेकर आई हूं कि अगर आपको भी ये ज्यादा सोचने की बीमारी है तो वो चुटकियों में ठीक हो सकती है। आशा करती हूं आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, क्योंकि तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी और आप आपकी परेशानियों का समाधान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी जो बदल देगी आपका सारा जीवन। एक आश्रम था जिसमें 400 शिष्य रहते थे। एक दिन उस आश्रम में एक लड़का आया और भिक्षुक जी से कहने लगा कि मुझे अपने आप को जानना है, खुद को पहचानना है। मैं कौन हूं और क्यों इस दुनिया में आया हूं? इस तरह के प्रश्न पूछने पर भिक्षुक जी, तुम्हें अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना पड़ सकता है। इस सच को जानने में हो सकता है ये जीवन भी पूरा ना हो। क्या तुम इस तरीके के लिए तैयार हो? भिक्षुक जी ने उससे पूछा। तब वो लड़का बोला, भिक्षुक जी, मैं यहाँ पर वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अपना पूरा जीवन इस सभी में लगाना चाहता हूँ। तब भिक्षुक जी बोलते हैं, ठीक है, आप सामने जो कुटिया देख रहे हो वहां पर तुम्हें रोज चावल कूटने हैं और कोई काम मत करना, और जब तक मैं नहीं बुलाऊं मेरे पास नहीं आना। मैं खुद ही तुम्हारे पास आऊंगा। तब वो लड़का दिन रात बस चावल ही कूटता, कोई और काम नहीं करता। क्योंकि उस आश्रम में 400 शिष्य रहते थे, इसीलिए उन सभी के लिए वो सुबह जल्दी उठकर चावल कूटता था। ना तो वो किसी से बात करता और ना कोई उससे बात करने के लिए उस कुटिया में आता। वो लड़का उस कुटिया से बहुत कम बाहर निकलता था और उस कुटिया के अंदर भी बहुत लोग ही कम आते थे। उसके दिमाग में पुराने विचार आने लगते थे, लेकिन उसके चावल कूटने वाले काम के बाद उसके पुराने विचार जो कि उसके दिमाग में आते थे उनके लिए समय ही नहीं मिल पाता था, जिससे उसके पुराने विचार खुद ब खुद आने बंद हो गए। मुझे मेरे लिए अपना कोई उत्तराधिकारी चुनना है इस आश्रम के लिए, जो मेरे बाद इस आश्रम को संभाल सके। लेकिन रात को मेरे पास वो व्यक्ति आए जिसने अपने आप को जान लिया है, अपने आप को पहचान लिया, और वो कमरे के सामने आकर कुछ पंक्ति लिख कर जाए जिसमें उसके जीवन का अनुभव लिखा हो। आश्रम में रह रहे शिष्यों ने बहुत सोचा, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए। उनमें से एक शिष्य जिसने बहुत सारी ग्रंथ और पुस्तकों का ज्ञान था, तब उसमें से शिष्यों ने गुरुजी की कुटिया के बाहर कुछ पंक्तियां लिख दी कि मन एक दर्पण की तरह है जिस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जमा हो जाती है। इस धूल को हटाना ही ध्यान है। जब ये धूल हट जाती है तो मन बहुत साफ हो जाता है और उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है।
जिस लड़के ने ये लिखा था उसका आत्मविश्वास नहीं था कि जो उसने लिखा है वो सही है या नहीं, इसलिए उस लिखना भूल गया। तब भिक्षुक जी सुबह उठकर उस पंक्ति को पढ़ते हैं तो चिल्लाकर कहते हैं, किस बेवकूफ ने ये पंक्ति लिखी है। तो कोई भी भिक्षुक के सामने नहीं आकर बोला कि पंक्तियां लिखी किसने हैं, लेकिन जिस लड़के ने लिखी थी वो डर के मारे कुछ नहीं बोला। भिक्षुक जी उन पंक्तियों को खराब कर रहे थे, हटा रहे थे। भिक्षुक जी का इस गुस्से को देखकर शिष्य एक दूसरे से बात करने लगे। जब कुछ शिष्य इस बारे में बात कर रहे थे तो जो लड़का चावल कूटने वाला था वो ये बात सुन रहा था। तब वो चावल कूटने वाला लड़का जोर जोर से हंसने लगा और बोला, भिक्षुक जी सही बोल रहे हो, बेवकूफ ही है जिसने वो पंक्तियां लिखी थी। तो वो दोनों शिष्य बोले उस चावल कूटने वाले लड़के से कि क्या तुम इससे बेहतर पंक्तियां लिख सकते हो। तब वो लड़का बोला, हाँ, लेकिन मैं तो अनपढ़ हूं और मुझे लिखना भी नहीं आता। मैं तुमको बता सकता हूं कि क्या लिखना है, तुम बस पंक्तियों को लिख देना। तब वो दोनों शिष्य गुरु के आश्रम के बाहर दीवार पर चावल की बताई हुई पंक्तियों को लिख देते हैं और नीचे चावल कूटने वाला लिख देते हैं। दोनों शिष्यों को लगा जैसे उस पहले वाले लड़के की पंक्तियों को देखकर भिक्षुक जी को बहुत गुस्सा आया था, इसी तरह इस पर भी बहुत गुस्सा करेंगे। लेकिन जब भिक्षुक जी ने वो पंक्तियां देखी जिसमें लिखा था, मन तो बस एक भ्रम है और ना ही मन का कोई दर्पण है। जब मन का दर्पण ही नहीं है तो धूल कहाँ से तहरेगी। जो इस बात को समझ गया, समझो वो सच में अपने जीवन को जान गया। तब वो भिक्षुक जी चावल कूटने वाले लड़के के पास गए और बोले, ये लो मेरी छड़ी और इस आश्रम से दूर चले जाओ, क्योंकि इस आश्रम में बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भिक्षु और शिष्य हैं और उनको ये पता चला कि एक चावल कूटने वाला उनसे ज़्यादा बुद्धिमान है तो उनको कतई बर्दाश्त नहीं होगा। तुमको ये आत्मज्ञान चावल कूटते कूटते हुआ है। मुझे पता है तुमको तुम्हारा ज्ञान जहाँ भी जाओगे लोग तुम्हारे पास इस ज्ञान से यूं ही चले आएंगे, क्योंकि जब फूल खिलता है तो उसकी महक दूर दूर तक पहुँच जाती है। जो ज्ञान मुझे है वो अब मैं तुम्हारे अंदर देखता हूँ। ये बात सुनकर वो लड़का उनके पैर छूता है और कहता है, गुरुदेव, मैं जिस मकसद से आपके पास आया था आज वो मेरा मकसद पूरा हो गया है। मैं अपने आप को जानने आया था, पहचानने आया था, अपने जीवन का उद्देश्य पहचानने आया था। क्योंकि हम संसार में देखें तो ध्यान लगाने का मतलब लोग मानते हैं कि किसी एक शांत जगह पर बैठकर चुपचाप बैठकर ध्यान लगाना। लेकिन अगर ध्यान लगाने का मतलब जाना जाए तो हम चलते चलते भी ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान लगाने का असली मतलब है जिस काम को आप कर रहे हैं आपका पूरा पूरा ध्यान उसी के पास है। आप उसी काम में अपना ध्यान लगाकर उस काम को अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन सच बताएं तो ऐसा होता ही नहीं है। हम कार्य कुछ और करते हैं और हमारे दिमाग में काम कुछ और हो रहा होता है। कभी पास्ट की टेंशन होती है तो कभी फ्यूचर की चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। और जो काम हो रहा होता है, जो काम हम अपने शरीर से कर रहे होते हैं, वो पूरी तरह से हो ही नहीं पाता। अपने मन को कंट्रोल में करने का यही एक तरीका है कि अपने काम में इतने लीन हो जाओ कि दूसरे विचारों के लिए आपके पास समय ही ना हो। और जब आपके मन में दूसरे विचार ही नहीं आएंगे तो आपका मन ही नहीं होगा, और मन ही नहीं होगा तो आप अपने आप को अच्छे से समझ सकते हैं। अपने जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य को भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो यही कहते हैं कि अपने काम में इतने लीन हो जाओ कि आपको विचारों के लिए समय ही ना मिले और आपके ज़्यादा सोचने की समस्या भी खत्म हो जाए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।